मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। बड़े समाजवादी नेता 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, देश के रक्षा मंत्री और एक लंबी राजनीतिक विरासत जिसमें कई दशकों तक उन्होंने अमिट छाप अपनी देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर छोड़ी। कल सैफई में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होना है। आपको बता दें, उनका पार्थिव शरीर कुछ ही देर पहले मेदांता अस्पताल से रवाना हो चुका है सैफई के लिए। 3 बजे कल वहां पर अंतिम संस्कार होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। इससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मेदांता अस्पताल में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और संवेदना प्रकट की उनके बेटे अखिलेश यादव के सामने। और इसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपने पिता की तस्वीरें डाली और आदरणीय नेताजी के नहीं होने की उन्होंने औपचारिक रूप से ट्विटर पर जानकारी दी। कुछ तस्वीरें उन्होंने डाली, लेकिन ये 4 तस्वीरें उस पूरी विरासत की कहानी है जो तमाम राजनीतिक पार्टियों में उनके आत्मीय चेहरे को एक बार फिर से याद दिलाती है सामाजिक न्याय की उस लड़ाई के पुरोधा के तौर पर जिसने दशकों की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी, उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति में। ये वो चेहरा थे, ये वो शख्सियत थी, ये वो नेता थे जिन्होंने अखाड़े से, जी हां, वाकई अखाड़े से ही शुरुआत की, लेकिन सियासत में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी जो हमेशा के लिए अमिट हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर राम गोपाल यादव, उनके भाई जुड़ रहे हैं। राम जी, मुझे एहसास है इस बात का कि आप लोगों के लिए, परिवार वालों के लिए अपूर्णीय क्षति, लेकिन ऐसी ही यह क्षति पूरे देश के लिए है। तमाम राजनेता आज शोक और श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के लिए। एक भाई के रूप में आप क्या कहेंगे ऐसे दिन? कोई व्यक्ति नहीं है बिल्कुल शून्य से खड़ा होकर इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की हो, ऐसे कमिटेड वर्कर्स नेताओं के रूप में बदल दिए जिन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके बाद मिनिस्टर हुए, मुख्यमंत्री हुए 3 बार, देश के रक्षा मंत्री हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी उनका जो कार्यकर्ताओं से जुड़ाव था, और जितना उत्तर प्रदेश के खास तौर से कोई ऐसा जनपद, कोई ऐसा तहसील हेडक्वार्टर, कोई ब्लॉक हेडक्वार्टर नहीं होगा जहां वो न गए हों, और जहां पूरे प्रदेश में कहीं चले जाएं, एक एक जिले में हजारों लोगों को बाई नेम जानते थे, नाम से। कई बार ऐसा हुआ, कहीं चीफ मिनिस्टर थे, वो अपने कालिदास मार्ग पे गए, बाहर पब्लिक आती थी जब, तो उन्होंने देखा लोग खड़े हुए, तो उधर से उन्होंने बुलाया, आदमी आया, फला नाम का आदमी कौन है? तो हमने तो पर्ची नहीं भेजी थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया तो नाम से जानते थे सबको। तो ऐसा मेहनत करके उन्होंने पार्टी को, और उस वक्त ऐसे कमिटेड वर्कर पैसा किए थे जो कोई चुनाव हमारा उम्मीदवार लड़ता था उससे कोई पैसा नहीं लेता था, अपनी गाड़ी के डीजल के लिए पैसा नहीं लेता था, मोटरसाइकिल की पेट्रोल के लिए पैसा नहीं लेता था, और पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ता था, चाहे वो भले ही खुद उम्मीदवारी का दावेदार रहा हो, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी के लिए ही उसने जी जान से काम की। ऐसे लोगों को उन्होंने तैयार किया था, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति का जाना केवल समाजवादी पार्टी के लिए ही घाटा नहीं है, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए नुकसान की बात है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि इस तरह के जब लोग नहीं होंगे, तो आप देख रहे हैं आज क्या कम हो रहा है कि किसी भी पार्टी में क्यों न हो, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है और उसे टिकट न मिला तो अगले कदम ही, अगले दिन ही, उसी वक्त जो है दूसरी पार्टी से मांगने लगता है टिकट, और टिकट ले भी जाते कुछ। तो ये जो है स्थिति, ये मुलायम सिंह जी ने जो तैयार की थी पौध, उसमें कभी नहीं थी, और सिस्टम तैयार बना दिया था पूरा। तो इसलिए एक बहुत बड़ा नुकसान है उनके जाने से। गाइड करते थे हमें, तो अभी भी मैं उनसे जब वो बिल्कुल स्वस्थ होने को थे और अस्पताल से बाहर आने के थे, उस दिन जब मैं गया 13 अगस्त को, तो हमसे पॉलिटिकल जब आप पूछे थे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, रूस से संबंध क्यों खराब हो रहे हैं, जो हमारा असली मित्र रहा है वो पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा है। हमने कहा अब नहीं जा रहा है, यूक्रेन के बाद थोड़ी सी नीति बदली हमारी।
ठीक है रामगोपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर है, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल सैफई जाएंगे और जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम मुलायम सिंह यादव जी का होगा उसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पहले खबर आई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उसमें जाएंगे। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त। इससे पहले क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव जी के लिए, सुनिए। मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। कुल मिलाकर अगर बड़ी तस्वीर को आप समझने की कोशिश करें तो ये एक युग का अंत है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में आजादी के बाद जो कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां इस बिसात पर खड़ी हुई कि वो पिछड़े वर्गों को आगे की कतार में लाएंगी, उन्हें राजनीतिक ताकत देंगी, उसमें एक बड़े पुरोधा के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की जमीन पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचकर उस पिछड़े वर्ग को आवाज भी उनकी बुलंद की। आइए आपको सीधे सैफई लिए चलते हैं क्योंकि वहां पर लोग इस वक्त शोकाकुल हैं। देखिए। तमाम मेदांता अस्पताल के बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। शोक की लहर जो है कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिलती है। तमाम कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते थे। नेताजी ने पूरे प्रदेश के 62 लोग लखनऊ से आए और आज करीब साथ जीने का रास्ता दिखाया। 4-5 दिन वेदांता के बाहर थे। नेताजी एक महान शख्सियत है और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि नेताजी हम लोगों के बीच में ठीक होकर के आए। लेकिन आज जब सुबह नहीं है, हम लोग प्रदेश आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पे भंडारा बना रहा है। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से एकाएक निकले तो हम लोगों को आशंका हो गई कि गड़बड़ हुआ है। हम लोग रास्ते में थे, तब तक पता चला कि नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन वो खबर हम लोग के लिए बहुत दुखद है। ऐसा किस्सा जो आप याद करते नेताजी के साथ हम लोग छात्र जीवन से जुड़े रहे। तमाम सारी बातें, तमाम से वाक्यात नेताजी के हम लोग याद है। नेताजी का आशीर्वाद देने का तरीका पहलवानी अंदाज में एकदम ठोक करके ठीक है आशीर्वाद है तेरे साथ। तमाम सारी बातें उनकी। आइए आपको लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण सिन्हा जा रहे हैं, अशोक सिंघल को भी आप देख रहे हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए अंजना, मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो एक्सप्रेसवे के जरिए ही सैफई तक ले जाया जाएगा। अभी गुरुग्राम से निकल करके गौतम बुद्ध नगर जो जिला है वहां एक्सप्रेसवे में पार्थिव शरीर जो एम्बुलेंस के जरिए सैफई के लिए जा रहा है वहां पर आ चुका है। उसके बाद आगे का जो रास्ता है मथुरा आगरा होते हुए जो फिरोजाबाद है उस रास्ते से आगे जो सैफई का रास्ता कटता है उस रास्ते के जरिए उनको सीधे उनके गांव तक, पैतृक गांव जो है वहां पर उनके जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंजना, मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम संस्कार कल 3 बजे किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे उस दौरान, और अंतिम दर्शन के लिए वो सीधे सैफई पहुंचेंगे। यहाँ जो रास्ता है इस पूरे रास्ते को तय किया जा रहा है। आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आगरा के आगे जो है पूरा अलग अलग जगहों पर बहुत सारे
सारे ऐसे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और वो कार्यकर्ता अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जिस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे उसको लेकर के जो आम जनता है वो लगातार सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। मैंने रास्ते में कई जगहों पर देखा है कि जो जनता है वो अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी लोकेशन में जाकर के इकट्ठा हो रही है और बताया जा रहा है कि इस रास्ते पर चाहे आगरा हो, उसके आगे जो फिरोजाबाद है वहां पर, और उसके आगे का जो रास्ता जाता है सैफई गांव के लिए, वहां से पूरे रास्ते में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी नजर आ रहे हैं। तो सब कार्यकर्ता अंतिम श्रद्धांजलि इस वक्त देना चाहते हैं। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की छवि रही है, वो हमेशा उनका जो गांव है सैफई वहां पर पहुंचते रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम, छोटा से छोटा कार्यक्रम होता था, किसी भी जाति किसी भी वर्ग का कार्यक्रम होता था, वहां पर मुलायम सिंह यादव पहुंचते थे। और यही वजह है कि गांव के जो लोग हैं उनकी आंखें नम हैं। वो लोग बस अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। जो रास्ता है ये पूरा एम्बुलेंस के जरिए तय किया जा रहा है, क्योंकि मौसम खराब है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का, कई जिलों में। इस वजह से जो सैफई में एयर स्ट्रिप है वहां पर एयर एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को नहीं ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा है। और इन रास्तों में चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, उसके अलावा जो आगे का रास्ता है मथुरा का, फिर आगरा और फिरोजाबाद, इन तमाम रास्तों में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ जा रहे हैं। और वजह ये कि सारे कार्यकर्ता अंतिम दर्शन इस वक्त करना चाहते हैं। अंतिम दर्शन करने के लिए कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। ये उनका आवाज संजय, जहां पर दिल्ली में वो अक्सर रहा करते थे। आज एक सूनापन पसरा होगा। जी हाँ, 3 दशक से ज्यादा समय तक भारतीय राजनीति में अपनी धमक इसी केंद्र से, इसी घर से 16 अशोक रोड, यहां से मुलायम सिंह यादव ने रखी। कई कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं जो मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के यहां आने की खबर सुनने के बाद यहां पहुंचे हैं। हालांकि इनको निराशा हाथ लगी है। किस तरह से याद कर रहे हैं अपने नेता को, इनसे हम बात करते हैं। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज योगेंद्र सिंह यादव। मैं सूचना मिली कि वो यहाँ 2 घंटे के लिए यहाँ पार्थिव शरीर का आएगा अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ आए आप लोगों को पता लगा कि वो सैफई निकल चुके। अब मैं शाम को सैफई के लिए यहाँ से निकलूंगा। जी सर, मैं सुदेश कश्यप, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, ग्राम डकरोई, थाना किसनी विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। सुदेश कुमार कश्यप। मुझे नेताजी की सुनने को मिली कि अशोका रोड पे नेताजी की कोठी है, डेथ वहाँ आएगी, तो मैं अंतिम समय से उनके दर्शन करने के लिए सर आई, क्योंकि वो गरीब परिवार के थे और गरीबों के मसीहा थे। वो नेताजी राजनीति नहीं करते थे, वो वास्तव कृष्ण भगवान के अवतारी थे। जैसे गरीबों की कोई नहीं सुनता था तो भगवान और देवी देवता उनकी मदद करते थे। तो मुलायम सिंह मंत्री जी, नेताजी ऐसे नहीं थे, एक देवता थे, एक भगवान का रूप था जो गरीबों को लाखों में एक बार पहचान लेते, जिससे मुलाकात होती थी, लाखों में आपका नाम लेके याद करते थे। और उनके यहाँ कोई दबाव, आपके यहाँ परेशानी है तो तुरंत आपकी सुनवाई करते थे। ऐसा नेता ना हुआ सर, ना ऐसा कोई होगा। आज मंत्री जी नहीं गए, आज मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जो उनके कार्यकर्ता जो उनसे प्रेम, दिल से प्रेम करते हैं, जो मैं खुद। ये कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ कोई तैयारी नहीं थी, जिसके देखकर हमें अंदाजा लगा। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले नेताजी की सुरक्षा में कई दशकों तक रहे इंस्पेक्टर, वो यहाँ से रवाना, और उन्होंने यहाँ के सारे स्टाफ से कहा कि अब पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं होगी, अब चलते हैं भैया यहाँ से। क्योंकि फिर हमें पता चला कि वो नेताजी की सुरक्षा में लगे थे और वो भरी आंखों से यहाँ से रवाना हुए, क्योंकि उनका कहना था कि अब सरकार जहाँ ड्यूटी लगाएगी वहां पर रहेंगे, क्योंकि जिसकी सुरक्षा की ड्यूटी में थे वो तो सुरक्षा घेरा तोड़ के चला गया है। संजय, रुखसती की बेला, और ऐसे में बहुत सारे ऐसी यादें सबको परेशान करती हैं जिन्होंने बहुत करीब से जिया है ये जिंदगी मुलायम सिंह यादव, और जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं वो भी एक अभिन्न अंग उस जीवन का बन जाते हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्योंकि देखिए संजय, आपने सुरक्षा घेरा में मौजूद लोगों का जिक्र किया, लेकिन यहां पर तो ऐसे ऐसे नेता भी थे जो धुर विरोधी थे, लेकिन आज वो भी सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुनिए। उनके पूरे परिवार को ताकत दें को सामने के लिए। वो बड़े भारी आदमी थे, बड़े आदमी। आप भी काफी भावुक हो रहे हैं। काफी मतलब सुबह से मैं बिल्कुल।
जा रहे हो, हम लोग का कॉन्फ्रेंस होगा, कंडोलेंस तुरंत करके खत्म कर दो। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फिलहाल ठीक है। माइनॉरिटी खासकर जो मुसलमान थे, न सिर्फ उनको हिफाजत दी, उनकी सुरक्षा की, बल्कि उनको एम्पावर किया। मुलायम सिंह यादव बहुत कम लीडरों में ऐसे लीडर थे जिन्होंने कम्युनल फोर्सेस का न सिर्फ डट के मुकाबला किया, बल्कि उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और माइनॉरिटीज के साथ खड़े रहे, पिछड़ों के साथ खड़े रहे। और जो आज जो कम्युनल फोर्सेस इस मुल्क के अंदर ताकतवर हो रही हैं और बहुत कम लीडर ऐसे हैं जो उनके सामने खड़े होने की जुर्रत करते हैं। तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव साहब की जिंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखा और उसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी सर्व कर दी, हमें उनसे सबक सीख के हमें भी जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनके सामने डट के खड़ा होना चाहिए। मुलायम सिंह जी इस दुनिया से चल बसे हैं, एक कदावर लीडर जिसकी जबरदस्त आज भारत को जरूरत थी। ये लीडर जो लोगों से जुड़ा हुआ था, जमीन से जुड़ा हुआ था, मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठता था और हर वक्त पार्लियामेंट की डिबेट में कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात जरूर कहता रहता जो हुकूमत सुन सकती थी। सारी जिंदगी इन्होंने लोगों की खुशी के लिए, गरीब को उठाने के लिए, उसकी बीमारी, उसकी बदहाली, उसकी बेकारी को दूर करने के लिए जिंदगी दी।